प्रभु श्री राम ने खेल रचाया, किसी को भी ये राज न बताया। लक्ष्मण गए थे जंगल में जब, सीता को हंसते हुए बोले तब। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, लक्ष्मण गए वन ही जब, लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। हे प्रिय पतिव्रत धर्म सुशीला, मैं कुछ करूंगा मानवी लीला। दुष्टों को अब नाश है करना, तुम इस खेल में तनिक न डरना। सीता लागी प्रभु की चरनी, सदा ही सत है तुम्हारी करनी। अग्निदेव को सौंपी सीता, दूजी छाया रूप को कीता। शूर्पणखा ने रावण को सब बात बताई रो रो कर जब, रावण क्रोध से कांपता बोला, जलन तपन का बनकर शोला। अब मैं ऐसी माया रचाऊं, राम की पत्नी को हर लाऊं। मारीच को जाके युक्ति सुनाई, मारीच पुकार उठा रे भाई। राम तो स्वयं ही परमात्मा है, सर्वज्ञ सबकी आत्मा है। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जे ताड़का सुबाहु हति, खंडे हूँ हरे को दंड, खरदूषण तीसरा बधेऊ, मनुज की अस बर बंड। बताने पर भी इक ना माना, अभिमानी ने सत्य न जाना। मारीच सोचे ऐसा मरना ही अच्छा, प्रभु हाथों से तरना ही अच्छा। अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य प्रभु को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सफल करी सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। निज पानी सर संधानी सो मोही, बदही सुख सागर हरी। मारीच जाके कपट मृग बनया, सीता के मन को बड़ा ही जचया। राम से बोली सीता प्यारी, इस मृग का चर्म लाओ खरारी। राम ने लक्ष्मण को रक्षा पे रखकर पीछा किया हिरण का भग कर। बहुत तरह कपट कर कर के कपट मृग, राम तीर से पड़ गया वो डिग। मरते समय हे लक्ष्मण पुकारा, राम के कंठ सा वचन उचारा। सीता बड़ी ही विचलित हुई, लक्ष्मण को भेजा तब सोई। रावण संत के वेश को धरकर भिक्षा मांगे सीता के दर पर। पकड़ के रथ पर चढ़ा लिया जब, रावण ऐश्वर्यहीन हुआ तब। जानकी हृदय दर्द में पुकारा, प्रभु बन आओ मेरा सहारा। लेकिन रावण दूर चल दिए, दुष्ट मान और दुष्ट बल लिए। जटायु बचाने के हेतु आया, रावण को युद्ध के लिए बुलाया। बड़ी वीरता से युद्ध है कीना, ऐसा मरा जो सफल हुआ जीना। राम जी आए और दशा जो देखी, आहा वो पा गया सुरत विशेषी। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया। शोभा धाम श्री राम जी का मुख देखकर उसकी सारी पीड़ा जाती रही। कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुवीर।
सब पीर। जटायु प्यारे को आनंदमय कीन्हा, राम उन्हें अपना परम पद दीना। जटायु नारायण रूप है बनता, दो कर जोड़ स्तुति वह करता। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण है, सगुण है और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। परिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त एक अगोचर गोविंद, इंद्रियों से अतीत, द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार है। तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलमप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरम् गोविंद गोपर द्वंद्व हर विज्ञान गणधर निधरम्। जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम्। निक नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम्। जिनको श्रुतियां निरंजन ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणार विंद शोभा के समूह प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप, उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कही गावही। करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावही। सो प्रकट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव वाले हैं, विषम और शम है और सदा शीतल हैं। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वह तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वह ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा। पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास सततम दास बस त्रिभुवन धनि। मम उर बसौ सो समन संस्कृति जासु कीर्ति पावनी। अखंड भक्ति का वर मांगकर गीधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री राम जी ने उसकी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। अबिरल भक्ति मागी वर गीध गए वो हरि धाम। तेहि की क्रिया
जथोचित निज कर कीनी राम। गीध तो अधम पक्षी है होता, तन मन उसका सदा ही रोता। राम तो कारण बिन कृपाला, ऐसे को भी मोक्ष दे डाला। शबरी के आश्रम की ओर पधारे, भीलनी के जन्म की प्यास बुझाने। चुन चुन झोली विच पाए भीलनी, पाए भीलनी, कंडी चुबन ते राम राम गाए भीलनी, राम गाए भीलनी, तीर चुन चुन झोली विच पाए भीलनी, पाए भीलनी, कंडी चुबन ते राम राम गाए भीलनी, राम गाए भीलनी। जन्म तो प्यासी भीली राम राम जप दी, राम राम जप दी, आए गए ने राम सिर चरना विच रख दी, चरना विच रख दी। पत्ते तोड़ तोड़ आसन बनाए भीलनी, बनाए भीलनी, कंडी चुबन ते राम राम गाए भीलनी, राम गाए भीलनी। भीलनी दे अखा विच ब्रह्म नूर आ गया, ब्रह्म नूर आ गया, राम प्यार नाल रसिया सरूर आ गया, सरूर आ गया। दिल राह विच अपना बिछाए भीलनी, बिछाए भीलनी, कंडी चुबन ते राम राम गाए भीलनी, राम गाए भीलनी। सारियां च होया ने मुरादा पूरिया, मुरादा पूरिया, राम मिले मिट गया सभी दूरियां, मिट गया सभी दूरियां। बेरा विच अमृत खिलाए भीलनी, खिलाए भीलनी, कंडी चुबन ते राम राम गाए भीलनी, राम गाए भीलनी, बेर चुन चुन झोली विच पाए भीलनी, पाए भीलनी, कंडी चुबन ते राम राम गाए भीलनी, राम गाए भीलनी, राम गाए भीलनी, राम गाए भीलनी, राम गाए भीलनी। शबरी कहती, प्रभुवर प्यारे, अधम लोग जो सृष्टि में सारे, उनसे भी मैं नीच हूँ प्रभुवर, कल्याण कैसा होगा ये है डर। राम ने नवदा भक्ति बताई, अति रसीली वाणी सुनाई। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति निराकार का सिमरन, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की यानी अमृत वचनों की सेवा करना, और चौथी भक्ति ये है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान। मंत्र जाप और दृढ़ विश्वास ये है पांचवी भक्ति का प्रकाश। छठी भक्ति है इंद्रिय निग्रह, शील वैराग्य और शुद्ध चित्त है। सातवीं भक्ति मुझे सर्वत्र देखना, संतों को मुझसे अधिक पेखना। आठवीं भक्ति संतोष में रहना, भीतर बाहर कुछ नहीं कहना। नवीं भक्ति सत्यता सरलता, हर्ष शोक में धीरज समता। इनमें एक भी जिसमें होए, वो ही सत्य के बीज है बोए। तुम में तो सारी है भामिनी, तुम तो तत्व रूप आत्मधामिनी। शबरी ने फिर सिर को नवाया, सुग्रीव का पता श्री राम को बताया। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया, और योगाग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद है। हे मनुष्य, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। कही कथा सकल बीलू हरि मुख, हृदय पद पंकज धर, तज जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु,
विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। श्री राम लक्ष्मण यात्रा बढ़ाएं, ऋष्यमुख पर्वत निकटवे आए। वहां मंत्री सहित सुग्रीव है रहते, बड़े ही भयभीत होकर कहते, हनुमत दोनों ये शूरवीर लगते, देख के मेरे तो होश है भगते। ब्राह्मण रूप तुम धर कर जाओ, दोनों का पता लगा कर आओ। दर्शन करते ही नेत्र तृप्त हुए, अंग अंग राम में लीन लिप्त हुए। क्या आप महान देव हैं दोनों, या फिर नर नारायण बोलो? अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भाव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। जग कारण तारण भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति, लीनी मनुज अवतार। राम कहे हम कौशल कुमार हैं, दशरथ वचन के हुए आधार हैं। स्त्री हमारी खो गई भाई, खोज में प्रकृति यहाँ ले आई। हनुमत ने प्रभु को पहचाना, पार ब्रह्म निराकार है जाना। जन्मों की खोज का हुआ खात्मा, आत्म से मिल गया परमात्मा। सुग्रीव पास गए दिव्य भाई, हनुमत कांधे पर ले उठाई। सुग्रीव मित्रता की प्रभुवर से, सुखी हुआ चरनी सिर धर के। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर, अग्नि को साक्षी देकर, परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। तब हनुमंत अभय दिसी, की सब कथा सुनाई। पावक साथी देई करी, जोरी प्रीति बढ़ाई। सुग्रीव ने सब बात बताई, पीछे पड़ा है मेरा भाई। उसने समझा राज्य मैं चाहूं, अब कहो प्रभु कहाँ मैं जाऊं। मेरी पत्नी ले ली उसने, सारी प्रजा भी उसके वश में। भगवान बोले मित्र डरो मत, न्याय पर संशय कभी करो मत। हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। सुनो सुग्रीव मारियो, बाली कई बाल। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरई प्राण। बाली सुनते ही युद्ध को आया, विधि का विधान तुरंत अपनाया। बाली ने अपनी पत्नी से कहा, हे भीरु प्रिय, श्री राम जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही, तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचित मोहि मारहि, त्यों पुनि होऊं सनाथ। बाली वध कियो प्रभु ने ज्यों ही, मुक्ति पाई भगत ने त्यों ही। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया, जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला गिरना न जाने। राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बाली दीन तन त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। सुग्रीव पावन राजा बने हैं, प्रभु महिमा भरपूर वे करे हैं। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन वे
राजू दीन सुग्रीव को अंगद को युवराज। शरणागत के सभी कष्ट तुम पल में हरते हो। शरणागत के सभी कष्ट तुम पल में हरते हो। नष्ट विकारों को करके मन, नष्ट विकारों को करके मन निर्मल करते हो। जड़ चेतन सिमरन करते हैं, समय राम धुन गाता है। राम तुम्हारी महिमा को तो कण कण गाता है। श्री राम तुम्हारी महिमा को तो कण कण गाता है। नाम तुम्हारा भवसागर से पार लगाता है। करुणा के सागर हो तुम तो, मेरी भी सुध लो श्री राम। करुणा के सागर हो तुम तो, मेरी भी सुध लो श्री राम। कोई नहीं प्रभु मेरा जग में, कोई नहीं प्रभु मेरा जग में। शरण तुम्हारी आया राम। नाम राम का अंत समय में बेड़ा पार लगाता है। राम तुम्हारी महिमा को तो कण कण गाता है। श्री राम तुम्हारी महिमा को तो कण कण गाता है। नाम तुम्हारा भवसागर से पार लगाता है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय
सुग्रीव ने भारी सेना बुलाई, सीता खोजने की घड़ी अब आई। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। शरीर तक का ममत्व भूल गया है। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खोह। राम काज लयलीन मन, बिसरा तन कर छोह। नील अंगद जाम्बवान हनुमान, तुम जाओ दक्षिण सब जान। प्रभु मुद्रिका हनुमत लीनी, राम शक्ति उर ग्रहण है कीनी। जाम्बवान शुद्ध वचन सुनाए, जिससे हनुमत समुद्र लांग पाए। जाओ तात तुम लंका जाओ, सीता माँ की खबर ले आओ। तब श्री राम वहां जाएंगे, आदर से माँ को ले आएंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास जी गाते हैं। कपिसेन संग संगारी, निशिचर रामु सीत हियानी है। त्रैलोक्य पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावई। हनुमत राम कहे कूदे फिर, पर्वत आमंत्रित करता बड़ा स्थिर। हनुमान जी ने पर्वत को हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। हनुमान ते परसा कर, पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहा बेस्वाम। सुरसा नागिन मुख से निकले, जिसने बड़े जीव थे उगले। सुरसा जानी हनुमत भक्ति, बड़ा आशीर्वाद दी मां शक्ति। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देह गई सो, हर्षि चले हनुमान। लंका पहुंचे, लंकिनी रोका, जाता कहाँ चोर दे धोखा। हनुमत ने तब सत्संग कीना, लंकनी को भी परम पद दीना। लंकिनी कहती है, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वह सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र सत्संग से होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। ब्राह्मण रूप धर विभीषण से मिले, हरि भक्त दोनों हृदय तब खिले। विभीषण सीता पता बतायो, फिर पुनः बैठ के हरि गुण गायो। हनुमत चले अशोक वाटिका, वहां थी बैठी प्यारी सीता। हनुमत वृक्ष में छुप के बैठा, रावण आ सीता से कहता, 1 महीने तक तुम ना मानी, यदि तुम न बनोगी मेरी रानी, तुमको मार के जाऊंगा मैं, अगर न तुमको पाऊंगा मैं। रावण चला फिर अपने महल को, विषय भोग के चहल पहल को।
हनुमत राम मुद्रिका गिराई, माँ उसे देख के बड़ा हर्षाई। कौन हो तुम और कहाँ से आए, हनुमत ने प्रिय वचन सुनाए। राम दूत हूँ, राम भक्त हूँ, राम प्रेम में सदा विरक्त हूँ। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह को स्मरण करके दोनों के मन मग्न हो गए। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मनग सुमिर गुण ग्राम। डरो मत माते, राम आएंगे, तुमको यहाँ से ले जाएंगे। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि ये मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना वन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। अब माता मैं वहाँ जाऊंगा, मीठे मीठे फल खाऊंगा। सीता कहे न जाओ प्यारे, राक्षस मार देंगे तुम्हें सारे। हनुमत कहते बड़ी ही भक्ति से, मैं तो जीता माँ राम शक्ति से। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। सुनो माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाए परम लघु ब्याल। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे उजान कही जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तातो मधुर फल खाओ। सेना आई शोर मचाई, रावण की लेते हैं दुहाई। हनुमत बड़ी ही वीरता दिखाई, दूतों ने रावण को बात बताई। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। कछु मारे सी, कछु मारे सी, कछु मिले सी धरी धुरी, कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु, मरकट बल भूरी। अक्षय कुमार कुमार संहारा, लंका में मच गया हाहाकारा। मेघनाद ब्रह्मास्त्र ले आया, हनुमत ने तब सिर को निवाया। ब्रह्मास्त्र को यदि मैं ना झुकता, इसका यश संसार में रुकता। अपने को स्वयं उसमें बंधा के हनुमत रावण दरबार में पहुंचे। रावण बड़े ही क्रोधित हैं, ये मद और मान से मोहित है वे। कौन हो तुम तुच्छ वानर बोलो, अपने मुख को जरा तो खोलो। हनुमत ब्रह्ममय वचन उचारे, मेरे नाथ है पालनहारे। जिनके बल से सृष्टि जन्मी, जिस शक्ति से फिर संहरती। जो दे ज्ञान की प्यारी शिक्षा, सारे जग को देते भिक्षा। वो है राम हृदय के वासी, प्रभु अनंत और हरि अविनाशी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जाके बल लवलेस ते, जीते हो चराचर झारी। तासु दूत मैं ना करी, हरि आने हो
की अटरिया में राम है, राम है। मेरे मन में है राम, राम मेरे तन में है राम, राम मेरे मन में है राम, राम मेरे मन में है राम, राम। जन्म जन्म का जिनसे है नाता, मंजिल है पलछिन गुण गाता। जन्म जन्म का जिनसे है नाता, मंजिल है पलछिन गुण गाता। गुण गुण में है राम, झुन में है राम, गुन गुन में है राम, रुंझुन में है राम। सारे जग के डगरिया में राम है, राम है। मेरे मन में है राम, राम मेरे तन में है राम, राम मेरे मन में है राम, राम मेरे तन में है राम, राम। जय श्री राम बोलो, 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 जय श्री राम। जहाँ कहीं देखूं वहीं राम जी की माया, सबके ही साथ श्री राम जी की छाया। जहाँ कहीं देखूं वहीं राम जी की माया। सबके ही साथ श्री राम जी की छाया। सुमरण में है राम, दर्शन में है राम, सुमरण में है राम, दर्शन में है राम। मेरे मन की मुरलिया में राम है, राम है। मेरे मन में है राम, राम मेरे तन में है राम, राम मेरे मन में है राम, राम मेरे तन में है राम, राम। नैनों की नगरिया में राम है, राम है। मेरे मन में है राम, राम मेरे तन में है राम, राम मेरे मन में है राम, राम मेरे तन में है राम, राम। हनुमत कहे रे प्यारे रावण, प्रभु की तुम भी ले लो अब शरण। राम विमुख का तो सब कुछ लुट जाए, परमार्थ और स्वार्थ भी छुट जाए। राम विमुख का कोई नहीं रक्षक, मृत्यु बनती उसकी भक्षक। अज्ञान ही जिसका मूल है, ऐसे बहुत पीड़ा देने वाले तामरूपी अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी का भजन करो। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्याग हित अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। रावण मारना चाहता हनुमत, विभीषण कहे ऐसा करो मत। रावण कहता अच्छा उपाय, पूंछ इसकी आग से जलाएं। फिर भेजो इसे इसके स्वामी पास, जिन पर है इसे बड़ा ही विश्वास। पूंछ जलाई दूत न जला पाए, जिसका राखा राम सहाय। उसका बाल न बांका होवे, जो है राम ध्यान में खोवे। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चली। हनुमान जी अट्ठहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे।
हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत अनयास अट्टहास करी गरजा कपि बड़े लागल आकाश बढ़े लागल आकाश। सारे नगर को जला जो डाला, हो गया राम नाम उजियाला। सीता को सिर नवा कर चल दिए, दुष्टों को पाप कर्म के फल दिए। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। जनक सुतहि समुझाई करी बहु विधि धीरज दीन चरण कमल सिर नाय कपि गवन राम पहि कीन्ह। राम शरण गए सारे वानर, शरणे पाते भक्त अनंत वर। कहो हनुमान सीता है कैसी, कमल का फूल कीचड़ में बैठी। हनुमत बतावे सारी बातें, कैसी उसकी दिन और रातें। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समनीति बेगी चलिया प्रभु आनिया भुज बल खल दल जीती। सीता की दशा सुने जब रघुवर, कहे हनुमत दुख का नहीं अवसर। जिसका मन सदा मेरे में है, जिसकी लगन आत्मा से है, वो तो दुखी कभी नहीं होता। योग लगाकर मुझ में खोता, जो अज्ञान की निद्रा सोता, राम विमुख ही पीड़ा में रोता। हनुमत आओ गले लग जाओ, सब सुख ले लो सब वर पाओ। तुमने किया वो कौन करेगा, चित्त में सत को कौन भरेगा। हनुमान कहे नहीं नहीं भगवान, यंत्र रूप मेरा तन मन है प्राण। करता धरता राम है सारा, जिसका है ये सकल पसारा। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख गात हर्षि हनुमंत चरण पर्यो प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत त्राहि त्राहि भगवंत। राम जी बोले कहो तो प्यारे, इतने असुर कैसे संहारे। हनुमान जी बोले हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है। ताको प्रभु कछु अगम जा पर तुम अनुकूल तब प्रभाव बड़वान लही जारी सकई खलु तूल। यहाँ लंका में रावण का फिर भी झुकता नहीं कहीं पर सिर ही। विभीषण कहे हे प्रिय भाई तुम भी हो जाओ प्रभु शरणाई। रावण किसी का कहा न माने, विभीषण वाक्य का मूल न जाने। तब विभीषण लंका त्यागी बनिया शरणागत वैरागी। विभीषण ने कहा श्री राम जी सत्य संकल्प एवं प्रभु हैं और तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर सा
जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो के हम इन नयन अब जाई। सुग्रीव ने आकर राम को बताया, रावण का छोटा भाई है आया, कपटी भेद हमारा लेने को, आया है धोखा हमें देने को। राम ने कहा, कोई कभी भी जागे, प्रभुवर उसे कभी नहीं त्यागे। श्री राम जी बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वह अशुद्ध है, शूद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है। शरणागत को जेत जही, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय, तिन्हीं बिलो कति हानि। विभीषण नेत्रों में जल भर कर आगे आते कुछ डर डर कर। मैं कानों से आपका सुयश सुन के आया हूँ कि प्रभु भव के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागतों को सुख देने वाले रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्रवण सुजसु सुनी आयु, प्रभु भंजन भव धीरे, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। अब गुण भरा शरीर, नाथ कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर, नाथ कैसे तारोगे। मेरा अब गुण भरा शरीर, नाथ कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर, नाथ कैसे तारोगे। नाथ कैसे तारोगे, नाथ कैसे तारोगे। नाथ कैसे तारोगे, नाथ कैसे तारोगे। मेरा अब गुण भरा शरीर, नाथ कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर, नाथ कैसे तारोगे। ना पूजा ना पाठ समाधि, ना पूजा ना पाठ समाधि। जन्म जन्म का मैं अपराधी। जन्म जन्म का मैं अपराधी। इसलिए तो मैं गंभीर, नाथ कैसे तारोगे। इसलिए तो मैं गंभीर, नाथ कैसे तारोगे। मेरा अब गुण भरा शरीर, नाथ कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर, नाथ कैसे तारोगे। भव सागर में कूद पड़ा हूँ। भव सागर में कूद पड़ा हूँ। अज्ञानता में जकड़ा हूँ। अज्ञानता में जकड़ा हूँ। मेरे पाँव पड़ी जंजीर, नाथ कैसे तारोगे। मेरे पाँव पड़ी
तुलसी या रविदास नहीं हूँ, तुलसी या रविदास नहीं हूँ, दासन दास कोई खास नहीं हूँ, दासन दास कोई खास नहीं हूँ। मैं त्रुटियों की तस्वीर नाथ कैसे तारोगे, मैं त्रुटियों की तस्वीर नाथ कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर नाथ कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर नाथ कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर नाथ कैसे तारोगे, नाथ कैसे तारोगे, नाथ कैसे तारोगे, नाथ कैसे तारोगे, नाथ कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर नाथ कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर नाथ कैसे तारोगे। विभीषण कहे, रे गदगद होकर कृपा कीजिए कृपा सरोवर। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगी कुशलना जीव को, सपने हो मन विश्राम। जब लगी भजन ना राम को, शोक दाम तजी काम। प्रभु कहे, जानू नहीं इच्छा तुम्हारी, फिर भी ये सौगात हमारी। लंकापति राजा बनो तुम, लक्ष्मण प्यारे भाई अब सुन। समुद्र जल थोड़ा सा लाओ, राजा का अभिषेक कराओ। श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में से जलते हुए विभीषण को बचा लिया, जो विभीषण की प्राण रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राख्यो, दीन है राजु अखंड। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दी। जो संपत्ति शिव रावण ही दीनी दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुची दीनी रघुनाथ। राम ने विभीषण से फिर पूछा, बताओ भाई क्या तुम्हें सूझा? समुद्र पार हम कैसे जाएं? नीति की क्या कहती राहें? विभीषण कहते, स्वामी सर्वज्ञ पूछते हो मुझको जीव अल्पज्ञ। फिर भी आज्ञा पालन करके कृपाओं से अपनी झोली भर के बताऊं प्रभु मैं अपनी राय। आप कीजिए ऐसा उपाय, समुद्र तट पर प्रार्थना कीजिए, उन्हीं से सहायता लीजिए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरे, सकल भानु कपिधारी। यहाँ रावण के दूत भी आए, बन करके विभीषण के साए। देख के राम की अद्भुत करनी, हृदय में लग गए प्रभु चरनी। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वह अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय
शरणागत परने जब वह वापस लंका पहुँचे, रावण ने कई विधान थे रचे। कहो क्या देख के आए बोलो, महिमा करो मेरी मुख तुम खोलो। दूतों ने बड़ी सारी महिमा गाई उनकी, जिनकी वह हुए थे शरणाई। राम का क्या कहना है प्रभुवर, वह तो अनंत प्रकाशों के घर। बलि सेना में उनका ही बल, वानर भालू रीछ के वो दल। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर है, फिर उनके सिर पर सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वह संग्राम में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। सहज सूर कपि भालू सब, उन्हीं सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि को जीते सकहि संग्राम। लक्ष्मण पत्रिका पढ़ के सुनाए, अभिमानी को सीख सिखाई। पत्रिका में लिखा था, या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जाओ, अथवा श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जाओ। तजमान अनुज एव प्रभु पद पंकज भृंग, होय कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। रावण भयभीत होकर कांपा, फिर भी अहंकार वो नहीं त्यागा। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध धारण करके बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होह न प्रीति। समुद्र प्रकट हुए फिर झुक के, बड़ी प्रार्थना की उन्होंने रुक के। आप जो चाहे वही तो होवे, समुद्र ब्राह्मण बन चरनी धोवे। नल और नील ये दोनों भाई, पत्थर छूकर देत तराई। पुल को बांधो राम प्रभुवर, पार करो भक्तों को गुरुवर। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को ये मत अच्छा लगा। ये चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। रे मन, तू संसार की सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर उन्हें गा और सुन। निज भवन गवने सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायु। यह चरित कलिमल हर, जथा मति दास तुलसी गायु। सुख भवन संशय दवन विषाद, रघुपति गुण गाओ। तज सकल आस भरोस गावहि, सुनहि सतत सठ माना। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इन्हें आदर सहित सुनेंगे वह बिना किसी जहाज के ही भवसागर को तर जाएंगे। सकल सुमंगल